हम भी सब सिविक सेंटर व्यापारी पूरी मदद के लिए तैयार है। एयर स्ट्राइक या कोई भी चीज़ होती है उसमें सिविक सेंटर व्यापारी 100 व्यापारी हैं, एक एक टैग ऐसे ही उड़ा देंगे। भाई साहब, मैं सिविक सेंटर व्यापारी संघ का अध्यक्ष हूँ और हम लोग पूरी तैयारी के साथ तैयार हैं। अगर आप मोदी जी जो डिसीजन लेते हैं और युद्ध होता है, हमारा पूरा मार्केट और पूरा शहर तैयार है। देखिए, पाकिस्तान की नापाक हरकत का पुरजोर हम विरोध तो करते ही हैं। सर्जिकल स्ट्राइक कर कर देश के प्रधानमंत्री जी ने एक भारत की शक्ति दिखाने का काम किया है और पूरा देश मोदी जी के साथ है, देश की सेना के साथ है और पूर्ण विश्वास है कि पाकिस्तान जैसे आतंकी जो संरक्षण करने वाले लोग हैं उन सबको जमींदोज करने का समय आ गया है। भारतीय सेना तो सरहद पर युद्ध करती ही है, लेकिन अगर युद्ध होगा तो युद्धाभ्यास नागरिक कैसे करेंगे, ये सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल के जरिए परखा जा रहा है। इस वक्त मैं नज़ारा दिखा रहा हूँ जबलपुर के सिविक सेंटर स्थित मॉल का और धमाकों की आवाज़ आप सुन रहे हैं, धुआं उठता देख रहे हैं। ये सीन क्रिएट किया गया है कि अगर जबलपुर में कोई हवाई हमला होता है तो किस तरह से राहत और बचाव कार्य किया जाएगा। देखिए, आपको चारों तरफ धुआं ही धुआं नज़र आएगा और ऐसा सीन क्रिएट किया गया है कि हवाई फायर की वजह से यहाँ पर मॉल में आग लग गई है और इस वक्त आप देखेंगे कि फायर ब्रिगेड का अमला यहाँ पर आग बुझा रहा है और इस तरह से ये प्रयास किया जा रहा है कि यदि युद्ध हमला होता है, युद्ध में दुश्मन देश की ओर से कोई हवाई हमला किया जाता है, किसी ऊंची इमारत में, हाई राइज बिल्डिंग में आग लगती है, तो किस तरह से यहाँ पर राहत और बचाव कार्य किया जाना है। देखिए, भारतीय सेना सरहद पर युद्ध अभ्यास तो करती है, लेकिन अगर युद्ध होता है तो नागरिकों को क्या करना है, इसको परखा जा रहा है सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल के जरिए। और नज़ारा मैं आपको दिखाता हूँ, जबलपुर का एक मॉल है, यहाँ पर तेज धमाके किए गए हैं और इसके ज़रिए ये सीन क्रिएट किया गया है कि यदि हवाई हमला होता है, यहाँ आग लगती है, तो किस तरह से राहत और बचाव कार्य किया जाना है। आप देखेंगे कि आग लगने के बाद बुझाने के प्रयास करने के लिए फायर ब्रिगेड का अमला यहाँ पर पहुँच रहा है और अब यहाँ से इवैक्यूएशन किया जाएगा। और आप नज़ारा देखेंगे, बिल्कुल हालात आपको दिखेंगे कि मानो कोई हवाई हमला हुआ हो और सुरक्षा तैयारियां पर की जा रही हैं। नागरिकों की क्या भूमिका होगी, पुलिस की, स्थानीय प्रशासन की क्या भूमिका होगी। चारों तरफ आपको जो धुआं ही धुआं यहाँ पर नज़र आ रहा है, ये एक मल्टी बिल्डिंग है, मल्टी फ्लोर बिल्डिंग है, हाई राइज बिल्डिंग है और यहाँ पर 2-3 बार धमाके किए गए हैं और ऐसा सीन क्रिएट किया गया है कि एक हवाई हमला हुआ है, दुश्मन देश की ओर से यहाँ पर बम फेंका गया है और उसके बाद यहाँ पर आग लगी है और आग बुझाने के फिलहाल प्रयास जो है वो देखते आप यहाँ देख सकते हैं। फायर फाइटर्स हैं जो यहाँ पर इस बात को तस्दीक कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं कि अगर आग लगेगी तो कैसे बुझाई जाएगी और जो घायल होंगे उनको इस तरह से एम्बुलेंस में जल्द से जल्द नज़दीकी अस्पताल पहुँचाया जाएगा। आप देखेंगे कि पूरा अभ्यास जो है इस मॉक ड्रिल के जरिए, सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल की सीधी तस्वीरें आप जबलपुर से देखते हैं। जबलपुर के 4 स्थान हैं जहां पर इस तरह से ये सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल की जानी है। यहां पर एक तरफ आग बुझाई जा रही है, दूसरी तरफ घायलों के लिए एम्बुलेंस भी एक के बाद एक लाई जा रही है और इसके ज़रिए आप देखेंगे कि यहाँ लैडर लगाया जा रहा है, यानी ऊंची इमारत में जहाँ तक पानी पहुँच नहीं पा रहा है वहाँ तक भी अगर पानी पहुँचाने की कोशिश है और ख़ास तौर पे यदि कोई घायल ऊपरी किसी इमारत में फंसे हुए हैं तो उनको कैसे इवैक्यूएट किया जाएगा, उसको भी इस मॉक ड्रिल के ज़रिए परखा जा रहा है। और आप देखेंगे कि वो काम किया भी जा रहा है। भीतर जहाँ आग लगने का सीन क्रिएट किया गया है वहाँ पर फायर फाइटर्स आपको नज़र आएंगे जो कि इस दुर्घटनाग्रस्त क्षेत्र में, हमलाग्रस्त क्षेत्र में जो पीड़ित हैं कथित तौर पर, उनको कैसे बाहर निकाला जाएगा सुरक्षित, आग पर किस तरह से काबू पाया जाएगा, नज़दीकी अस्पताल में कैसे पहुंचाया जाएगा, इसकी पूरी तैयारी की जा रही है। कि अगर इस तरह का कोई हवाई हमला होता है तो उसको अपनी जिम्मेदारी निभानी है और एक तरह से ये सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल का ही मतलब है, ये है कि जिस तरह सरहद पर सैनिक अभ्यास कर रहा है उस तरह जनता भी यहाँ पर, आम नागरिक भी यहाँ पर युद्ध का अभ्यास कर रहा है कि अगर युद्ध होगा तो वो किस तरह से अपनी भूमिका यहाँ पर निभाएगा। कुछ लोगों से हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे, आपसे मैं बात करने की कोशिश करूँगा। नागरिकों की अपनी जिम्मेदारी है, एक तरह से अगर युद्ध का माहौल होता है क्या भूमिका निभाएंगे आप? भाई साहब, मैं सिविक सेंटर व्यापारी संघ का अध्यक्ष हूँ और हम लोग पूरी तैयारी के साथ
तैयार हैं। अगर आप मोदी जी जो डिसीजन लेते हैं और युद्ध होता है, हमारा पूरा मार्केट और पूरा शहर तैयार है। हम हर हालत में रेस्क्यू में भी साथ में रहेंगे और वक्त लगा तो बॉर्डर में लड़ने भी जाएंगे। और हम लोग पूरे समर्थन में हैं कि जिन लोगों ने 26 लोगों की हमारे देश में हत्या की है और आज जो सर्जिकल हुई है सिंदूर, हम बधाई देंगे मोदी जी को जिन्होंने इतना जबरदस्त काम किया है। हम लोग जी जान से अगर कोई भी आपात स्थिति बनती है मदद करने के लिए तहे दिल से बिल्कुल यहाँ पे खड़े हुए हैं। लोग खड़े हुए हैं मदद के लिए, आप क्या कहेंगे? हम भी सब सिविक सेंटर व्यापारी पूरी मदद के लिए तैयार है। एयर स्ट्राइक या कोई भी चीज़ होती है उसमें सिविक सेंटर व्यापारी 100 व्यापारी हैं, एक एक टैंक ऐसे ही उड़ा देंगे। दुश्मन आएगा तो बिल्कुल जैसे लड़ते हैं वैसा लड़ेंगे। तो जो जज्बा सैनिकों में है वही जज्बा यहाँ नागरिकों में? हाँ, हर नागरिक में, सिविक सेंटर के हर व्यापारी में है वो। तो हर व्यापारी में, हर नागरिक में वो जज्बा है। अभिलाष पांडे मुझे दिख रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं। एक शौर्य का प्रदर्शन भारतीय सेना ने किया है और नागरिक अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है कि कैसे आपातकाल में निपटना है। देखिए, पाकिस्तान की नापाक हरकत का पुरजोर हम विरोध तो करते ही हैं। सर्जिकल स्ट्राइक कर देश के प्रधानमंत्री जी ने एक भारत की शक्ति दिखाने का काम किया है। और ये जो आप देख रहे हैं मॉक ड्रिल चल रही है, अभी शाम को 7:30 बजे ब्लैकआउट का भी है। तो ये हमारी पुलिस और हमारा प्रशासन पूरी तरह से तैयार है और पाकिस्तान को जमींदोज करने का ये समय आ गया है कि आतंकवादी गतिविधियों को जो भी संरक्षण देगा उसको समूचा नष्ट कर दिया जाएगा। एक पर 1-11 कहा जाता है यहाँ, लेकिन 140 करोड़ भारतीय जब एक साथ एक आवाज़ में खड़े होंगे तो पाकिस्तान के छक्के छूटना जायज़ है। देखिए, मैं ये मानता हूँ कि भारत में रहने वाला हर व्यक्ति नेशन फर्स्ट को मानता है और राष्ट्र से बढ़कर और कुछ नहीं हो सकता है। जाति, धर्म, संप्रदाय सब भूलकर सब देश हित में काम कर रहे हैं और पूरा देश मोदी जी के साथ है, देश की सेना के साथ है और पूर्ण विश्वास है कि पाकिस्तान जैसे आतंकी जो संरक्षण करने वाले लोग हैं उन सबको जमींदोज करने का समय आ गया है। तो देखिए, सुहाग उजाड़ने वाले आतंकियों पर ऑपरेशन सिंदूर भारतीय सेना ने किया है। हर एक शख्स सरकार के साथ है और नागरिक भी अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। तो युद्ध की नौबत अगर बनती है तो क्या करना है, क्या नहीं करना है, इसी के लिए सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल है और मिशा सिंह जी हैं, एडीएम है। किस तरह से इसे ऑपरेट किया जा रहा है? हमारी जो हम लोग को निर्देश मिले थे उसमें पहली मॉक ड्रिल हम लोग एक फायर और उसमें हुई कैजुअलिटीज़ और उसमें जो पूरी सिविल डिफेंस की टीम को डिप्लॉय करके कैसे इस जगह को हम लोग को सैनिटाइज करना है और इवैक्यूएट करना है उसकी यहाँ पे कर रहे हैं, जिसमें एक हम लोगों ने SOPs यहाँ पे तैयार करा है। SOP के तहत हमारी जितनी भी एसेंशियल सर्विसेज हैं, चाहे वो पुलिस है, फायर है, नगर निगम है, हेल्थ है, MPP है, उनको स्पॉट पे विद इन टाइम लिमिट में रिपोर्ट करके अपनी पूरी कार्रवाई को अंजाम देना है। जैसा कि आप देख रहे हैं मॉक ड्रिल ऑलरेडी अंडर वे है, जिसमें अब हम लोगों की नेक्स्ट स्टेप में बॉम्ब स्क्वाड टीम्स को भी हम लोगों ने डिप्लॉय कर दिया है और इसको हम लोग लगातार रेगुलेटेड वे में करते चले जा रहे हैं। इसमें देखेंगे कि मिशा सिंह हैं, एडीएम जबलपुर की, वो बता रही हैं कि किस तरह से युद्ध के हालात अगर बनते हैं तो आम नागरिक को क्या करना है, प्रशासन किस तरह से काम करेगा। तो युद्ध के हालात, इमरजेंसी सिचुएशन क्रिएट की गई है। एक मॉल में बम्बार्डिंग के नज़ारे दिखाए गए, वहाँ आग लगने के नज़ारे दिखाए गए, वहाँ पर फिर फायर फाइटर्स पहुँचते हैं, आग पर काबू पाते हैं, घायलों को नज़दीकी अस्पताल तक पहुँचाया जाता है। तो इस तरह की पूरी प्रैक्टिस सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल में की जा रही है।